बीजेपी के सत्ता में आते ही भूमाफिया सरकारी जमीनों को हड़पने के लिए अपना जाल फैलाने में लग गए। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में सामने तब आया जब जावरा एसडीएम को हरियाखेड़ा ग्रामीणों ने ज्ञापन के माध्यम से अवगत करवाया तो पता चला कि मोहनलाल पिता बगदीराम, मांगीलाल पिता चंपालाल निवासी हरियाखेड़ा, कचरूलाल पिता गोविंद राम निवासी हरियाखेड़ा ने सरकारी दस्तावेजों में हेराफेरी कर लगभग 43 बीघा जमीन जिसकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है अपने नाम पर दर्ज करवाई और 4 माह पूर्व ही कुछ जमीन अंकित अग्रवाल निवासी नीमच को बेच दी गई थी जिसकी कीमत भी करोड़ों में थी। जब मोहनलाल और अंकित अग्रवाल के गुर्गे जमीन पर सीमा चिन्हित कर रहे थे तभी ग्रामीणों ने इस तथाकथित घोटालेबाजों को खदेड़ भगा दिया। जावरा एसडीएम ने इसकी जांच तहसीलदार पिपलोदा को दी है, लेकिन तहसीलदार का कहना है कि हमने जांच कर रिपोर्ट भेज दी है। अधिकारियों की फाइल के आदान प्रदान में रसूखदार दोषी कहीं बचकर न निकल जाए, इस बात का अधिकारियों को संज्ञान लेना होगा। फिलहाल तो दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने की बात कही जा रही है। सरकार की आड़ में इस प्रकार के रसूखदार सरकारी जमीनों को हड़प कर जानवरों की गोचर भूमि जमीनों को भी नहीं छोड़ रहे। इस प्रकार के और भी कई घोटाले भारत 24/7 न्यूज उजागर करता रहेगा। फिलहाल देखिए ये पूरी रिपोर्ट। एक बार फिर माफिया जावरा में सक्रिय हो चुके हैं। पिछली सरकारों ने भू माफियाओं पे अंकुश लगाने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन पिछली दरवाजे की जो सरकार है उसने एक बार फिर भू माफियाओं के बोलबाला खड़ा कर दिया है। इस समय में मैं मौजूद हूँ हरियाखेड़े में, यहाँ जहाँ पर गोचर भूमि को भू माफियाओं ने अपना प्राइवेट बता करके बेच डाली है। ग्रामीणों की अगर माने तो मृतकों को भी जिंदा बता दिया है और जिंदा लोगों को भी मृतक बता दिया इस जमीन के चक्कर में। मेरे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद है, इनसे पूछते हैं, जानकारी लेते हैं क्या पूरा मामला है। क्या नाम है? सबसे पहले आप नाम बताइए। धर्मेंद्र राव। कहाँ रहते हैं आप? हरियाखेड़ा में रहता हूँ। आप ये बताइए कि ये जो भूमि जिस पे हम खड़े हैं ये क्या है इसका पूरा मामला? पहले तो एक गोचर भूमि थी, अभी थोड़े दिन पहले कुछ लोग आए थे और यहाँ पे सीमांकन वगैरह किया, तब हमें पता चला कि ये ज़मीन को गांव के कुछ माफियाओं ने बेच दिए। कोई जावा के कॉलोनाइजर भी है और गांव के हैं खत लोग, इन्होंने मिल के बेच दिया इसको। ये मामला आया, इसके बाद में हमने गांव वालों सबने मिल के और एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया। ज्ञापन के एसडीएम साहब ने आश्वासन किया है कि भाई हम जांच करके इस पर कार्रवाई करेंगे। हमने भी एसडीएम साहब को गांव वालों ने बताया है कि अगर ये नहीं होता तो हम धरना देंगे, आंदोलन करेंगे। ये बात हुई है हमारी, 10 दिन का समय बताया हमने गाँव वासियों ने। आपको ये कब पता पड़ा कि जमीन बिक गई है? ये पहले आप खरीदने वाला नाम बताइए, किसने खरीदी? खरीदने वाला कोई नीमच का है, अग्रवाल। नहीं, उससे पहले किसने खरीदी? ये पहले यहाँ जावरा के है कॉलोनाइजर मोहन पटेल, उन्होंने खरीदी है। और जैसे इनके नाम से हुई, हमने रिकॉर्ड देखा है, पूरा रिकॉर्ड में देखा, जैसे इनके नाम से हुई तो 2 जनों की जमीन मोहन पटेल ने खरीदी है। जैसे नाम लगते ही उनके बाद मोहन पटेल का नामांतरण हुआ। आपको मालूम मोहन पटेल तो काफ़ी चर्चित व्यक्ति हैं और किस बीजेपी शासन पार्टी से भी ताल्लुक़ रखता है, आपको मालूम है जानकारी? हाँ मालूम है ना सब, मालूम है, बीजेपी से मालूम है पूरा। और पहले भी इनके बहुत सारे हैं ऐसे मामले, पहले भी बहुत मामला आया, जैसे बोरदा का था, उसमें भी गाँव वालों ने इनका विरोध किया था। पहले भी ऐसा मामला हुआ है मोहन पटेल का। तो आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल संरक्षण प्राप्त नेताओं को इनको? हाँ, नेताओं का तो है साहब, तभी तो इतना ये हो रहा है कि हमारी हर आवाज़ दबा दी जाती है। नेताओं का इनके ऊपर हाथ है तभी तो आवाज़ दब जाती है। अभी तक बहुत सारी कार्रवाई करी है, जो कार्रवाई हमने थाने पे आवेदन भी दिया है इन लोगों का कि साहब गांव के ग्रामीणों को डरा धमका रहे हैं, रंगदारी कर रहे हैं गांव में, तो ना पुलिस सुनती है ना प्रशासन सुनती है। आवेदन ऐसे ही पड़ा है, कम से कम 10 से 15 सीएम हेल्पलाइन है गाँव की कि भाई इनके ऊपर एफआईआर नहीं हुई है, रंगदारी करना, गांव में गुंडागर्दी करना। इनका मोहन पटेल के ऊपर नेताओं का हाथ है, मोहन पटेल के माफियाओं के ऊपर हाथ है, यही है ना साहब। कौन कौन, कुछ नाम बता सकते हैं? ये गांव के हैं मांगीलाल पाटीदार और कचरू गायरी। पूरे कचरू गायरी तो गांव में बिल्कुल दादागिरी के साथ, और गांव में ऐसा है कि पूरा रंगदारी करना, गांव में लोगों को जातिगत गालियां देना है, जातिगत शब्द कहना है, डरा धमकाना है। मैं अगर इस ज़मीन की अगर कीमत अगर आंकी जाए तो आज की क्या कीमत है इस ज़मीन की? लगभग वो कितने बीघा ज़मीन है? ये कुछ भी 42-43 बीघा ज़मीन है और 4 से 5 करोड़ तक की ज़मीन है ये, क्योंकि फोन लाइन से ज़्यादा दूर नहीं है, फोन लाइन के समीप है और जावरा से ज़्यादा दूर नहीं है। तालाब भी है ना भाई?
करोड़ों की ज़मीनों का घोटाला किया हुआ है यहाँ पर। एक सज्जन हो मेरे साथ ग्रामीण में मौजूद है। क्या नाम है आपका? सोहन सिंह सोलंकी। कहाँ रहते हो आप? हरिया खेड़ा। हरेखेड़ा। क्या जानकारी है इस ज़मीन के मामले में? ये गौचर भूमि है पंचों की, और यहाँ पे निशान करने आए तो हमें पता लगा कि ये बेच दी है। तो हमारे गांव वाले 2 जने इसमें शामिल है। नाम बताइए। मांगीलाल जी सरपंच है, भूतपूरी रह चुके हैं, और कचरू जी है चौधरी, और इसमें हमारे जावरा के मोहन पटेल भी है शामिल। इन दोनों ने मिलकर 2 करोड़ के मतलब सुनने में आया कि बेची है। तो जब वो सीमांकन करने आए नीमच वाले, तो हमने उनसे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हमारे गांव के पटवारी वगैरह नहीं है गौचर भूमि पे। तो वो बोल रहे इसको बेच दी है तुम्हारे गांव वाले ने। हमने पूछा कितने में बेची? के 2 करोड़ में। लेने वाला कौन है? उनने बचा नीमच का कोई सेठ है, प्लांट डाल रहा है। इस प्रकार से ये पता चला। हमारे यहाँ हरिया खेड़ा गांव है, उससे संबंधित कुछ दिन पहले हमारे यहाँ ज्ञापन आया था कि वहाँ पर शायद जो एक कोई ज़मीन है जो शासकीय मद पर होनी थी, वहाँ पर किसी और लोगों का कब्ज़ा है इससे संबंधित। तो ज्ञापन प्राप्त होते ही तहसीलदार पिपलौदा को जांच के लिए वो भेज दिया गया है, और अभी तक जांच रिपोर्ट आई नहीं है। जैसे ही रिपोर्ट आ जाती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। जैसी रिपोर्ट होगी, जैसी जांच रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से जो भी कानून के हिसाब से जो भी होगा कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो कैसे भी लोग हों। कानून सबके लिए समान है। तो ये तो अब जैसे तहसीलदार पिपलौदा को बोला गया है जल्द से जल्द वो भिजवा दें, तो जैसे ही भिजवाते हैं हम कर देंगे। हरे खेड़े वाले मामले को लेकर के जो ज़मीन घोटाला हुआ है, उस ग्रामीणों ने विधायक जी को भी शिकायत दी थी। उस मामले में विधायक जी का क्या कहना है, इस समय मेरे साथ मौजूद है विधायक राजेंद्र पांडे जी। आइए कुछ चर्चा करते हैं। सर, आज हरिया खेड़े वाले मामले में जो ज़मीन घोटाले हुए हैं, लोगों ने किए हैं दस्तावेजों की हेराफेरी करके, उसमें कुछ शिकायत आपके पास भी आई, ग्रामीण भी है, क्या कुछ कहना है उसका? हाँ, अभी विगत दिनों एक आवेदन प्राप्त हुआ था, और उस आवेदन में ग्रामवासियों ने आशंका जाहिर की है कि यह भूमि विगत वर्षों में पंचायन की भूमि होकर, और इस पंचायन की भूमि पर वे यहाँ पर लगातार कार्य करते रहे हैं, और पंचायन की भूमि होने के साथ साथ उन्होंने ये भी व्यक्त किया था कि संभवतः ये गोचर की भूमि है, क्योंकि पूरे प्रदेश भर में गोचर की भूमि पर लगातार अतिक्रमण हो रहे हैं, गोचर भूमियाँ लगातार कम होती जा रही है, और गांव की आबादी भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो स्वाभाविक तौर पर चिंता तो है कि आखिरकार विषय क्या है, और इसलिए ही मैंने उसे अनुविभागीय अधिकारी और कलेक्टर महोदय दोनों का ध्यान आकृष्ट किया है कि इस विषय को गंभीरता से देखें और वस्तु स्थिति को स्पष्ट करें। यहाँ हम अपने दर्शकों को बताना ज़रूर समझते हैं कि जावरा को ज़िला बनाने की मांग समय समय पर उठते रही है, और विधायक राजेंद्र पांडे इस चीज़ को लेकर प्रयासरत भी है। परंतु जावरा को ज़िला बनाने के लिए, विस्तार करने के लिए, आपको सर्कल के माध्यम से हम बता दें कि इन गाँवों की ज़मीनों को मिलाना ज़रूरी, ज़िले के लिए ज़रूरी होगा। लेकिन भूमाफियाओं द्वारा जो ज़मीनों पर कब्जा किया जा रहा है, उसको अधिकारियों का संज्ञान लेकर अभी से कार्रवाई ज़रूरी होगी। यदि सारी ज़मीनें भूमाफियाओं द्वारा हटा ली जाएगी तो सरकारी ज़मीन बचेगी कहाँ से, और जावरा का विस्तार किस प्रकार से किया जाएगा, और जितना जो अधूरा है अधूरा ही रह जाएगा। समय रहते कार्रवाई करना पड़ेगी, वरना आगे चल के जवाब अधिकारियों को ही देना है।